नमस्कार। हिंदी आचार्य में आज हम पढ़ते हैं क्रिया और इसके भेद। सबसे पहले परिभाषा। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, राधा नाच रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में खेल रहे हैं, नाच रही है, चहचहा रहे हैं, ये सब क्रिया शब्द हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर सबसे पहले क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कीड़ा बिलबिलाता है। इस वाक्य में बिलबिलाने का व्यापार कीड़ा करता है और बिलबिलाने का फल भी कीड़े पर ही पड़ता है, इसलिए यह बिलबिलाता है क्रिया है जो कि अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया भी अपूर्ण हो सकती है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसका पूरा अर्थ बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा की विशेष आवश्यकता पड़ती है, उसे अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। जो उसके साथ जोड़ा जाता है उसे उसकी पूर्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, आद्य शंकराचार्य कहलाए। इसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। आद्य शंकराचार्य क्या कहलाए, तो उत्तर होगा आद्य शंकराचार्य जगत गुरु कहलाए। इस प्रकार कहलाए अपूर्ण कर्मक क्रिया थी और जगत गुरु शब्द से पूर्ति हुई, इसलिए ये अपूर्ण कर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम कि राम भोजन करता है। इस वाक्य में करता है क्रिया है, इसका व्यापार राम करता है किंतु इस व्यापार का फल भोजन पर पड़ता है, इसलिए करता है एक सकर्मक क्रिया है और भोजन। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रिया जिसका पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा विशेषण शब्द का भी प्रयोग होता है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, आद्य शंकराचार्य ने तोटकाचार्य को पीठाध्यक्ष बनाया। इस वाक्य में बनाया सकर्मक क्रिया के कर्म तोटकाचार्य, किंतु उस आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ पीठाध्यक्ष संज्ञा की भी प्रयुक्त होती है, इसलिए बनाया अपूर्ण है और पीठाध्यक्ष पूर्ति है। द्विकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रिया जिसका अर्थ स्पष्ट कराने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, राम ने शाम को पुस्तक दी। इस वाक्य में दी क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों पुस्तक और शाम पर पड़ता है, इसलिए दी एक द्विकर्मक क्रिया है। पुस्तक मुख्य कर्म है और शाम गौण कर्म है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद देख लेते हैं। अब हम रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, रूढ़ और यौगिक क्रिया। अब हम सबसे पहले रूढ़ क्रिया पढ़ते हैं। जिस क्रिया की रचना धातु से हो उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, लिख धातु से लिखना बना, पढ़ धातु से पढ़ना बना, पी धातु से पीना बना आदि। यौगिक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसकी रचना एक से अधिक तत्वों से होती है, यौगिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, लिखवाना, बड़बड़ाना, आते जाते रहना, पढ़वाना आदि। अब हम यौगिक क्रिया के भेद पढ़ लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया, ये चार भेद हैं। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा पाकर काम करता है कर्ता, उसे प्रेरणार्थक क्रिया हम कहते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी से पेंटिंग बनवाई। इस वाक्य में बनवाई क्रिया से विद्यार्थी कर्ता पर शिक्षक कर्ता की प्रेरणा दिख रही है, इसलिए इस वाक्य में बनवाई प्रेरणार्थक क्रिया है और शिक्षक प्रेरक करता है और विद्यार्थी प्रेरित करता है। जो कर्ता दूसरे पर प्रेरणा करता है वह प्रेरक करता और जिस पर प्रेरणा की जाती है वह प्रेरित करता होता है। अन्य उदाहरण, हम खाते हैं, हम भोजन खाते हैं, हम भोजन खिलवाते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द के योग से बने उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह बहुत खेलता कूदता है, आज खाना वाना होगा। इसमें खेलता कूदता और खाना वाना ये सब संयुक्त क्रियाएं हैं। अनुकरणात्मक क्रिया, जो किसी ध्वनि के अनुकरणात्मक पर बनती है। उदाहरण के लिए, भिन भिन से बना भिन भिनाना, हिन हिन से हिन हिनाना, खटखट से खटखटाना, थप थप से थप थपाना बना
नाम धातु क्रिया ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बने नाम धातु कहलाती हैं। जैसे संज्ञा नाम धातु से बात, बता, बताना, माटी संज्ञा, मटिया नाम धातु, मटियाना नाम धातु क्रिया, हाथ से हथिया, हथियाना, अपना, अपना, अपनाना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।